एक घर था, 4 भाई और सिर्फ 7 मीटर एक छोटा सा आंगन। लेकिन यही 7 मीटर का आंगन एक दिन ऐसा खूनी खेल रचेगा कि पूरा इलाका दहल उठेगा। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा और रिश्तों का कत्ल इतनी बेरहमी से होगा कि पुलिस भी देखकर कांप उठेगी। तारीख थी 10 मई 2026। सुबह के करीब 8:30 बजे का वक्त था। बिहार के कैमूर जिले में मोहनिया इलाके के पास नेशनल हाईवे 319 ए के किनारे बहने वाली दुर्गावती नदी के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी उनकी नजर पानी में तैरते हुए एक हरे रंग के बैग पर पड़ती है। बच्चों को लगा शायद किसी का सामान होगा। सभी उस बैग की तरफ दौड़ पड़े। एक बच्चा चिल्ला रहा था, ये बैग मेरा है, सबसे पहले मैंने देखा है। लेकिन जैसे ही बैग खोला गया, अंदर का मंजर देखकर बच्चों की चीख निकल पड़ी। बैग के अंदर इंसानी लाश के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। एसपी हरिमोहन शुक्ला, डीएसपी प्रदीप कुमार, थाना प्रभारी प्रदीप प्रसाद और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दूरी पर एक और बैग मिला और उसमें भी इंसानी शरीर के कटे हुए टुकड़े थे। ना सिर, ना पहचान, ना कोई सुराग। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ये लाश किसी आदमी की है या महिला की या किसी बच्चे की। 48 घंटे बाद 12 मई 2026 कैमूर जिले के ही रामगढ़ थाना क्षेत्र में कर्म नासा नहर के पास 2 बोरियां बरामद होती हैं। जब पुलिस ने बोरियां खोली तो अंदर फिर वही खौफनाक मंजर था। 2 और लाशें उसी तरह काटी हुई और सिर गायब। अब साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। कातिल बेहद शातिर थे। उन्होंने पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को एक बच्ची के कपड़ों पर लगा हुआ सिलाई दुकान का स्टिकर मिलता है। उस पर लिखा था रामगढ़ सिलाई सेंटर। बस यहीं से केस में करवट ली। पुलिस उस दुकान तक पहुंची। वहां से पता चला कि ऐसे कपड़े सिर्फ रामगढ़ क्षेत्र की आंगनवाड़ी में जाते हैं। पुलिस ने गांव-गांव घूमने लगी। आखिरकार डहकर गांव की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि 4 साल की बच्ची कराची पिछले कई दिनों से नहीं आ रही है। पिता का नाम था कृष्ण मुरारी गुप्ता। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो बाहर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों ने बताया कि पूरा परिवार 5-6 दिनों से गायब है। सबसे हैरानी की बात ये थी कि पूरा परिवार गायब था, लेकिन भाइयों ने कोई गम की दर्ज नहीं करवाई। यहीं से शक गहराया। पुलिस ने कृष्ण मुरारी के छोटे भाई विकास गुप्ता को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह इधर-उधर की बातें करता रहा, लेकिन सख्ती के बाद उसने जो सच बताया, उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। विकास ने बताया कि उसका बड़ा भाई कृष्ण मुरारी बेहद दबंग और हिंसक स्वभाव का था। साल 2020 में वह अपने साले की हत्या कर चुका है। जेल से छूटने के बाद घर में उसका आतंक था। फिर साल 2023 में सरकार की तरफ से उसे 200 मीटर जमीन का पट्टा मिला। उसने नया घर भी बना लिया, लेकिन इसके बावजूद उसकी नजर उस छोटे से 7 मीटर के आंगन पे थी, जहां बाकी 3 भाई रहते थे। दिसंबर 2025 में छोटे भाइयों गौतम और विकास की शादी हुई। उन्होंने बड़े भाई से कहा, भैया आपको तो सरकार से जमीन मिल चुकी है, ये छोटा सा आंगन हमें रहने दीजिए। नहीं बहुएं आएंगी, रोज रोज के झगड़े ठीक नहीं लगेंगे। लेकिन ये बात सुनते ही कृष्ण मुरारी आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुम्हें मेरी हिस्ट्री पता है, मैं कत्ल कर चुका हूँ। अगर तुम्हारी बहुएं इस आंगन में आईं तो जैसा तुम्हें मारता हूँ वैसा ही उनके साथ ही होगा। उस दिन दोनों भाई डर गए थे, लेकिन रोज रोज की गाली मारपीट और बेइज्जती ने उनके अंदर नफरत भर दी। फिर एक दिन विकास ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर योजना बनाई। जिस दिन वारदात हुई वो घर में दाखिल हुए। मौका मिलते ही सबसे पहले कृष्ण मुरारी की कुल्हाड़ी और चाकू से हत्या कर दी गई। आवाज सुनकर उसकी पत्नी बाहर आई। उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। फिर उन्होंने शवों के टुकड़े करने शुरू कर दिए। लेकिन तभी
8 साल का बेटा अंश और 4 साल की बेटी प्राची वहां पहुंच गई। उन्होंने अपने माता पिता को खून से लथपथ देखा। कातिलों को डर था कि बच्चे सब बता देंगे और फिर उन्होंने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। चारों की हत्या कर दी गई। लाशों के टुकड़े किए गए, कुछ बैगों में भरे गए, कुछ बोरियों में। सिर अलग अलग जगह फेंक दिए गए ताकि पहचान ना हो सके। पुलिस ने बाद में पति पत्नी के सिर को बरामद कर लिए, लेकिन बच्चों के सिर नहीं मिल सके। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 7 मीटर जमीन के लिए कोई अपने ही भाई के पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि छोटी जायदाद की लड़ाइयाँ जब अहंकार बन जाती हैं तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अगर समय रहते अलग रहने का फैसला ले लिया जाता, अगर गुस्से की जगह समझदारी दिखाई जाती, तो शायद 4 मासूम जिंदगियां आज जिंदा होती।